हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एनटीएससी एनएमएमएस टोहाना पे, जहां पे हम आपको करवा रहे हैं एनटीएससी की प्रिपरेशन, एनटीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशंस। तो मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे मैथ का पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा सकते हैं उस लिंक पे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 3। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट मैं आपको एक तो टेस्ट मैं ले चुका हूं फर्स्ट टॉपिक के बाद, लेकिन थोड़ा सा फिर हमने टीचर्स ने डिस्कस किया तो इस बारे में, तो उन्होंने ये हमने डिसाइड किया है कि 15 डेज के बाद आपका टेस्ट हुआ करेगा, यानी कि आफ्टर 15 डेज, यानी कि कह सकते हैं आप एक संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट हुआ करेगा, ताकि जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सारे सब्जेक्ट्स का, उसको मिला के कंपाइल इकट्ठा, एक जैसे एनटीएस का रियल एग्जाम होता है वैसा ही एक टेस्ट आएगा। उसमें आपका मैथ का भी पोर्शन होगा और सेट का पोर्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, हर नेक्स्ट संडे मतलब कि एक छोड़ के अल्टरनेट संडे पे आपका ये टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। और उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया रहेगा कि 60% आपको मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, ठीक है, मिनिमम 60%। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अक्षर व संख्या श्रृंखला, यानी कि लेटर एंड नंबर सीरीज। यानी कि आपके आप नाम से पता लग गया होगा, यहाँ पे अक्षर होंगे या संख्या होंगी, उनकी एक श्रृंखला समझ सकते हैं ना, कोमा लगा लगा के, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपने श्रृंखला बना देती है, A B C D भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये श्रृंखला है, उसमें होगा क्या, इस सीरीज या श्रृंखला के अंदर आपको एक नंबर ऐसा होगा, या तो वो गलती से लिखा हुआ होगा, गलती में आपको ढूंढनी पड़ेगी कि भाई आपने ये लिख दिया दिस एंड सो ऑन, और इस तरह करके आपको बताना है कि इनमें से गलत संख्या कौन सी है इस सीरीज के हिसाब से। भाई कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, जैसे पिछले 2 हमने टॉपिक में किया है, पैटर्न बनता है, वैसे यहाँ भी पैटर्न बनता है। तो वो पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो आपको हो सकता है मिसिंग प्लेस आपको पूछा जाए कि खाली जगह छोड़ देंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो यहाँ पे क्या अगली संख्या क्या आएगी। या फिर हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि आपको बताइए इस नंबर जो हमने सामने जो नंबर लिखे हुए इनमें गलत कौन सा है। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 512, 256, 128, 64, 32 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे मतलब क्या आएगा, ठीक है। तो अब आपको देखिए कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। ऑप्शंस जो भी होंगे ABCD 4 ऑप्शन होंगे, वो बाद की बात है। तो आप देखिए कैसे, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लेटर है, आप फर्स्ट नंबर है आपका 512, फिर है 256, फिर 128। तो आप देखेंगे ये कम होते जा रहे हैं। तो एक बात सिंपल से याद रखिएगा, अगर आपकी बढ़ रही है, अगर आपकी संख्याएं बढ़ रही हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से बढ़ रही है, तो यानी कि जोड़े गए हैं, उनमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, उसमें यानी कि कुछ भी ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये उल्टा होता जा रहा है, मतलब हल्का हल्का कम हो रहा है, हल्का कम हो रहा है, यानी कि जैसे ऐसे कम हो रहा है, ठीक है ना, आप इस तरह से चल रहे हैं, तो आप हल्का सा कम हो रहा है, तो आप इसमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका जो संख्याएं हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, जैसे 1 के बाद सीधा ही आपका 16 आ गया, उसके बाद सीधा ही 49 आ गया, सीधा ही आपका 81 आ गया, सीधा ही आप 100 पे 102 आ गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, यानी कि आप देखेंगे इसमें देखिए कितना डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये भी बढ़ रही थी, ये भी बढ़ रही है, लेकिन देखिए इसका जो बढ़ने का जो तरीका है वो एक जैसा है, बिल्कुल हल्का हल्का बढ़ रही है, ठीक है। एक सिंपल पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि देखेंगे डिफरेंस लगभग सबका सेम सा ही चल रहा है। तो आप उसमें एडिशन करते हैं कुछ, और जब यहाँ पे आप देखेंगे कि संख्याएं देखिए बहुत ज्यादा वैल्यू से बढ़ रही है, जैसे ये देखिए पहले में 15 प्लस हो गए, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट में 39 प्लस हो, 33 प्लस हो गए एंड सो ऑन। तो यानी कि बहुत ज्यादा गैप में बढ़ रहे हैं, तो उस केस में होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। किसी ना किसी संख्या से गुना किया गया होगा, कुछ ना कुछ गुना का कोई रूल लगेगा, ठीक है। और इस तरह से अगर आपका उल्टा चल रहा है, जैसे मान लीजिए एक उल्टा है, यही क्वेश्चन मैं ऐसे करके करता हूं, 16 और 1 इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं ये कम तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ डिवाइड किया गया होगा,
ठीक है, डिवाइड किया गया होगा। डिवाइड का मतलब समझ गए, कुछ ना कुछ भाग किया है किसी ना किसी को। या हो सकता है इस संख्या को इस संख्या से भाग किया हो तो आएगा, या फिर आपका कुछ ना कुछ संख्या से सबको ही भाग किया गया है, तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो आपको ये पैटर्न 4 फॉलो करने हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं ये पैटर्न। तो देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है, 512 256 128 64 32। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। देख सकते हैं, देखिए 512 के बाद 200 पे आ गया, फिर 100 पे आ गया, फिर 64 पे आ गया, फिर 32 पे आ गया, यानी कि बहुत तेजी से कम हो रहा है। तेजी से कम होता है तो डिवाइड ही हुआ जाता है, ये कुछ ना कुछ डिवाइड किया गया है, किसी ना किसी नंबर से किया या आपस में किया है। तो आप देखेंगे इससे जगह देखिए, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो आएगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पे आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, यानी कि 512 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 256। अब देखिए आगे पैटर्न को देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है। तो 256 को अगर मैं फिर से डिवाइड कर दूं, यानी कि भाग कर दूं 2 से, तो आप देखेंगे 128 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे चलते हैं। तो आप 128 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो आप देख सकते हैं 64 यानी कि 64 आएगा, और 64 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं आगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं 32 आएगा। ठीक है, अब आगे भी वही पैटर्न फॉलो होगा, अब चल रहा है तो यही, तो ये भाग करना है 2 से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि 32 को अगर 2 से भाग करें तो उत्तर आएगा 16। तो आपका ऑप्शन देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन है, तो जहां पे भी ऑप्शन आपका 16 है वही है आपका उसका आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए 7 के बाद 9 है, 9 के बाद आपका 17 है, 17 में 42 है, 42 का 91 है और 172 है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे तो देखिए पहले 2 बढ़ा है, उसके बाद सीधा ही 8 बढ़ गया, उसके बाद आप देख सकते हैं सीधा ही आपका 25 बढ़ गया, है ना। तो इस तरह से बढ़ता जा रहा है ये वैल्यू। तो अब आप देखेंगे इसमें पैटर्न फॉलो करना, ये प्रैक्टिस का खेल है सारा, क्योंकि इसका नाम ही मेंटल एबिलिटी है। तो आपकी तार्किक क्षमता देखी जाएगी, आप कितना तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें। तो सोल्व करने के लिए आप सिंपली देखिए यहाँ पे गैप कितने का है, आप देखेंगे तो 2 का गैप है यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 का गैप है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 का गैप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 का गैप है इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये 49 का गैप है, और यहाँ से देखते हैं तो 81 का गैप है। ठीक है, तो गैप्स आप देख सकते हैं, गैप कितना कितना आया है आपके सामने है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, वही है आपका डिफॉल्टर, यानी कि आपको पूछा क्या गया है, इसमें आपको बताना है एक संख्या गलत है। ठीक है, आपको बताना है गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, गलत संख्या कौन सी है इनमें से। तो गलत संख्या पूछिए कौन सी इनमें, 7 9 17 42 91 और 172, इनमें से आपको बताना है गलत संख्या कौन सी है। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे, अब आपको एक चीज पैटर्न नजर आएगा यहाँ से। देखिए ये क्या है, ये है आपका 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 49, यानी कि 49 यानी कि 7 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का, ये 9 का। तो आप सब समझ सकते हैं, इंग्लिश में कहें तो ओड नंबर्स, ठीक है, और हिंदी में कहें तो विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 स्क्वायर होना चाहिए। समझ गए क्या। तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 स्क्वायर ऐड करता हूँ तो 1 स्क्वायर ऐड करता हूँ तो कितना आना चाहिए 1 स्क्वायर यानी कि 1, और 7 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, नेक्स्ट नंबर इसके हिसाब से 8 आना चाहिए। ठीक है, देखिए पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है क्या, चेक करते हैं जरा। 8 है, 8 में आपका 3 स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना, 9 और 8 कितना होता है 17 हो गया। 17 में फिर वही एज इट इज नेक्स्ट को प्लस करते हैं। देखिए इस तरह से प्लस करते हैं, ये जैसे इसमें प्लस किया तो ये आ जाएगा, फिर इसमें ये प्लस किया तो ये आ जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा नेक्स्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे आता जाएगा। तो आप देखेंगे बाकी पैटर्न सारा बिल्कुल सही बन रहा है आपका, देख सकते हैं 17 का 42 ही आएगा इसमें जब जोड़ा जाएगा, और 42 में जब 7 स्क्वायर जोड़ा जाएगा तो आपका 91 ही आएगा, और 91 में जब 9 स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका 172 ही आएगा। यानी कि आपकी देखिए ये सीरीज मैच करिए जरा, तो 7 है फिर 8 है, यहाँ पे 17 है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस सीरीज से मैच करें तो आपको पता लगेगा 8 जो है यहाँ पे होना चाहिए था सेकंड नंबर पे, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे आया क्या है 9 आया है। तो यानी कि जो गलत संख्या है इसमें वो है 9। तो इसमें 9 जो है वो गलती से आया है, गलत संख्या है इसमें। तो आप जो भी ऑप्शंस आपको गिवन है ABCD जो भी है आपके पास ABCD, तो उसमें से आप देख लीजिए कि 9 कहाँ है। तो 9 जो है संख्या वो गलत संख्या है, 9 की जगह 8 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है 11 13 17 19 23 और यहाँ पे 25, फिर पूछा है आगे क्या आएगा। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन आपने मैंने करवा दिए हैं। एक तो ये होता है मिसिंग नंबर बताना है, दूसरा क्या है गलत संख्या कौन सी है वो बतानी है। ठीक है, 2 टाइप के हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 प्लस हो रहा है,
11 और 13 देख सकते हैं 2 प्लस हो रहा है, इसमें 4 प्लस हो रहा है, देख सकते हैं 13 और 4 होता है तो 17 होता है, पता है आपको, 4 प्लस करते ही 17 आ जाएगा। 17 में फिर 2 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 में फिर 4 प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 में 2 प्लस करेंगे 25 आ जाएगा। तो यानी कि देखिए +2 + 4 +2 + 4, यानी कि पहले में 2 प्लस करना है, फिर जो संख्या आएगी इसमें 4 प्लस करना है, फिर उस जो संख्या आएगी इसमें 2 प्लस करना है, फिर जो संख्या आएगी इसमें 4 प्लस करना है, तो आगे आती जाएगी। तो अब देखिए 2 प्लस हो चुका है 25 में, अब 25 में कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे, और 25 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा उत्तर, 29 आएगा, 29 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा, मैं सर्कल बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये हमने फाइंड आउट किया है, निकाला है। तो आपका उत्तर आ चुका है 29, 29। तो देख सकते हैं आपके एमसीक्यू जो भी ऑप्शंस है उनमें 29 जो है वो आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, और आपको बताना है इसमें कि गलत संख्या कौन सी है। तो गलत संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको बता चुका, पैटर्न फॉलो करना है, जो पैटर्न गलत फॉलो हो रहा है वहां पे वो मिस्टेक आ जाएगी, वही गलत संख्या है, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए 8 है, यहाँ पे कितना है 14, यानी कि 6 प्लस हुआ है। यहाँ पे कितना है 12 प्लस हुआ है, देख सकते हैं। तो 6 12, अब देखिएगा 6 है, ये 6 दूनी 12 है, तो देख सकते हैं एक पैटर्न बन रहा होगा, देख सकते हैं 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो उसके हिसाब से एक देखा जाए तो 24 भी हो सकता है। ठीक है, 24 प्लस करना आना चाहिए। फिर आगे कितना होना चाहिए प्लस, यानी कि 24 दूनी 48, 48 प्लस होना चाहिए। उसके बाद 48 दूनी 96, 96 प्लस होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जाके 96 दूना जो होता है वो होता है आपका 192, यानी कि 192 प्लस होना चाहिए। तो चेक करते हैं जरा ऐसे क्या आता है, इस पैटर्न के फॉलो कर दे तो 8 ऐसे कैसा, 8 में 6 जोड़ दिया तो 14 आएगा, पता है। 14 में फिर 16 जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं 8 14 26 आ चुका है। उसके बाद 26 में 24 जोड़ेंगे तो आएगा 50। ठीक है, ये है गड़बड़, ये है गड़बड़। यहाँ पे देखिए गड़बड़ क्या है, ये यहाँ पे कितना है 48, यहाँ पे 48 आया है, लेकिन आना क्या चाहिए 50 आना चाहिए। अब आगे पैटर्न फॉलो देखते हैं क्या सही चल रहा था। 50 है यहाँ पे, 50 में फिर आपने क्या करना है 48 जोड़ना है, तो आपका आएगा 98, बिल्कुल सही मैच कर गया। 98 में फिर 96 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 194, ये भी ठीक पैटर्न बैठ गया। अब 194 में आप जोड़ते हैं, जैसे जोड़ते जा रहे हैं तो ये आएगा 386 आ जाएगा, ये भी सही फिट बैठ गया। तो गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ हुई है यहाँ पे देख सकते हैं, मैच करके देख सकते हैं। तो आपका 48 जो है वो गलत संख्या है यहाँ पर, तो आपकी गलत संख्या बतानी थी। तो आपका उत्तर में देख लीजिएगा ऑप्शन में 48 जो है वो आपका गलत संख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क जो है इसमें बताना क्या आएगा। तो देखते हैं जरा क्या है, ABCFGHLMN, यहाँ पे आपके पास 3 जो है वर्ड समझ सकते हैं। ABC जैसे जो भी है, FGH, 3 आपके नंबर दे रखे हैं, 3 जगह वैल्यू दे रखी है, चौथी वैल्यू पूछिए क्या आएगी। तो देखते हैं पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखिए अब A के बाद B आया, B के बाद C आया, यानी कि नेक्स्ट लिखना है उसे। ठीक है, यानी कि +1 A +1 B, B +1 C, तो F +1 G, G +1 H। ठीक है, यानी कि 1 प्लस होता जा रहा है, तो यहां से भी L+1 करेंगे तो M+1 आ जाएगा। ठीक है, +1 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा आप देखें तो आप ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन में देख के ही पता लग सकता है, ये तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप देखेंगे कि आप अब पैटर्न फॉलो करवाना है। आप पैटर्न फॉलो कैसे करेंगे, आप देखिए ये तीनों, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, यानी कि है तो सारे लगातार। तो अब ऑप्शन तो एक ही इनमें से, तो लगातार वाला पैटर्न तो आप देखें तो वो तो चारों में ही है ना, एक से एक के बाद एक अगला नंबर, तो अगली संख्या तो वही है, सही है ना, अगला जो लेटर आएगा। अब बात आती है फिर कैसे पता लगे। देखिए अब फर्स्ट इसका और फर्स्ट इसका, इनके बीच में देखिए क्या रिलेशन बनता है। फर्स्ट इसका, यानी कि ये देखिए A है, यहाँ पे क्या है F है, तो A से F का गैप कितने का आया, BCDE, BCDEF, यानी कि A देखते हैं ABCDEF। तो A से F तक गए तो आपने 1 2 3 4 5 जोड़ा है, यानी कि 5 आगे चलने के बाद आपका आएगा F। ऐसे ही देखें यहां से आगे चलते हैं तो यहां पे देखते हैं क्या पैटर्न है। तो F के बाद F तो आ चुका है, देखिए F G H I J K L, यही था ना। तो F के बाद देखिए क्या पैटर्न आता है, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं, यानी कि आपके पास 6 प्लस हो रहा है, यानी कि आपके पास 6 प्लस हो रहा है। अब देखिए पहले वाले में 5 प्लस हुआ, दूसरे वाले में 6 प्लस हुआ, तो अब क्या होना चाहिए रूल, 7 प्लस होगा। ठीक है, तो पहला जो नंबर है L में 7 प्लस कर दीजिए। देखिए L में 7 प्लस करते हैं, M N O P Q R S, एक बार सारे लिख देता हूं एक बार तो। ठीक है, T। अब देखते हैं हमें कितना 7 प्लस करना है L के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस करते क्या आएगा, S आएगा,
यानी कि आपका जो नंबर है वो स्टार्टिंग जो नंबर है, स्टार्टिंग जो अल्फाबेट है वो है एस आना चाहिए अकॉर्डिंग टू जिस पैटर्न, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग अक्षर एस जो है वो सिर्फ एक ही जगह है, आप देख सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा STU। तो यही है इसको फॉलो करने का तरीका। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो यानी कि समझ गए होंगे मिसिंग नंबर बताना है क्या होगा यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। देखिए y है, y से बाद आपका आ गया v, तो y से v तक जाने में आप देख सकते हैं क्या होता है। तो v देखिए u v w x y z ये होता है ना। तो y से v तक आने में देखिए कितना कम हुआ, 1 2 3, 3 कम हुआ ना, माइनस हुआ है, पीछे गए हम, तो ये -3 हुआ है इसमें। तो y से 3 कम किया तो u पे आए हैं। अब देखते हैं यहां से s तक आने में कितना लगेगा। देखिए क्या होता है, T S R है ना, ये होता है ना, तो Q। तो अब देखिए s से v से s तक आने में 1 2 3 कम फिर से हो रहा है, तो यहाँ पे भी 3 कम हो रहा है। अब आगे चलते हैं तो P से पीछे P होता, तो S से पीछे 3 करते हैं, 1 2 3, तो देख सकते हैं S से 3 कम करेंगे तो ही P आएगा। तो आप समझ गए होंगे सब में 3 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, अब यहाँ पे भी -3, ठीक है। तो ये क्या होता है, G H I J है ना, ABCDFGHIJK, यही होता है ना। मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ जो हमें चाहिए उसके आसपास का। तो अब हम देखते हैं J में से 3 कम करते हैं, J में से 1 2 3, तो 3 कम किया तो क्या आया, G आया है। तो आपका उत्तर आ चुका है, आंसर आ चुका है आपका G। तो आपका ऑप्शन देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन में जो भी G जहां पे भी होगा वही है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, AZBYCX। तो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए A है, A से Z पे आया, याद कीजिए लास्ट टॉपिक पे बताया था विपरीत, कैसे याद रहा मुझे, A से Z आया, देखिए A Z का कॉम्बिनेशन है, B के साथ Y का कॉम्बिनेशन था, याद करो, याद किया था मैंने, BOY बॉय से याद करवाया था। C के साथ बताया था 6, याद आया, 6 का ये लॉजिक समझाया था, C के साथ X आता है। तो आप देखेंगे ये और ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत है, तो A है फिर B है फिर C है। तो स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग वाले फिर से वही पिछले वाले की तरह 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी इसमें 1 प्लस हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी अगले में भी 1 प्लस होगा, 1 प्लस होगा, तो C से नेक्स्ट 1 प्लस क्या आएगा, D आएगा, है ना। और D का उल्टा क्या होता है, W, है ना, ड्यू को इससे याद करवाया था, D का विपरीत होता है W। तो यहाँ पे जो उत्तर आ चुका है वो है DW। तो आपके उत्तर में देख लीजिएगा ऑप्शंस में DW जो भी होगा वही है आपका फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें आपको पूछा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम में ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा, क्या पैटर्न है, कितने अक्षर इसमें यूज हो रहे हैं, उसके हिसाब से एक पैटर्न फॉलो करना है। जैसे ABC बार बार ABC आए, या फिर ABC कुछ भी लगातार हो, मतलब कहने का 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आपको फ्लो बनाना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे M है या N है, M है या N है, तो आप समझ गए होंगे M, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, ठीक है। फिर M आ चुका है, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, फिर M आ चुका है, फिर N आ चुका है, देख सकते हैं। फिर से क्या आएगा, M आएगा, देखिए फिर से N आ चुका है, फिर M आ चुका है, फिर से क्या आएगा, N आएगा, समझ गए होंगे। तो आपके पास जो ये 4 अक्षर जो है ये आ चुके हैं, N N M N, यानी कि ऑप्शंस देख लीजिएगा, ABCD जो भी ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन जहां पे भी आपको नजर आएगा वही आ जाएगा इसका आंसर। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको क्या करना है, आपको एक पैटर्न देखना है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि कौन से अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो जो खाली जगह दे रखी है उस खाली जगह पे कौन सा जो लिखा जाएगा ABCD में से जो भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे पहले N आएगा, फिर दूसरी जगह देखिए M के बाद फिर से N आता है, फिर M N पूरा लिख दिया, फिर उसका दोबारा किसका आएगा, नंबर M का आएगा ना, तो फिर M आ जाएगा, फिर N आ चुका है, फिर M आ चुका है, फिर से क्या आएगा, N आएगा, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे N N M N, तो ये आपको ऐसे ऑप्शंस में गिवन मिलेगा, इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे इस तरह के, तो आपको ये ढूंढ के और इस पे आपको मार्क करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं फटाफट से। देखिए क्या है, यही पैटर्न थे, बस इतना ही था टोटल इसमें जो आपका टॉपिक आज हमने किया वो सिर्फ इतना ही था। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं साथ में डाल दूंगा मैं लास्ट में। तो यहाँ पे है C, फिर डैश, फिर T, फिर डैश, फिर A, फिर डैश, फिर T C A, फिर डैश, फिर C, फिर डैश, फिर T। तो आपको देखना है क्या है। तो आप देख सकते हैं 3 लेटर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, C A और T। तो आप देख सकते हैं, तो C है, उसके बाद देखिए C के बाद क्या आया है, A आया है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, A आएगा, है ना। इस जगह पे क्या आया, A आएगा। CAT हो चुका है, फिर से देखें AT आ चुका है, A से पहले क्या आता है, C आता है ना, ये रहा C आ गया।
सी ए के बाद क्या आएगा, सी ए देख सकते हैं टी आएगा ना, तो ये टी आ चुका है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सी ए टी। क्लियर? तो आप देख सकते हैं फिलअप्स में क्या क्या था, ए था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे फिर ए हमने फिल किया है, यहाँ पे हम सॉरी टी फिल किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने टी फिल किया है और यहाँ पे हमने ए फिल किया है यहाँ से। तो आपका ऑप्शंस जो है उनमें से देख लीजिएगा, ए सी टी ए जहां पर भी आपका ऑप्शंस दिखे वही है आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने किया है टॉपिक जिसमें हमने सीखा है लेटर एंड नंबर सीरीज, यानी कि कुछ अक्षर या कुछ यहाँ पे नंबर संख्या भी हो सकती हैं, वो उस पैटर्न को एक फॉलो करेंगी। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट पैटर्न ढूंढना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें वैरायटी बहुत मिलेंगी। ये नहीं सोचना कि जो मैंने करवाए हैं 5 टाइप या 4 टाइप उसी में से ही आ जाएगा। पैटर्न आपका दिमाग का लॉजिक यूज करना है। लॉजिकल मेन चीज लॉजिकल चेक करना चाह रहा होता है एनटीएससी में, कि चेक करते हैं कि बच्चे में लॉजिक कितना लगा सकता है। ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो होगा वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो मैं आपको साथ ही ये क्वेश्चन डाल देता हूं। ये रहे आपके सामने ये क्वेश्चंस, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। आप एक बार स्टॉप कर लीजिएगा बीच में मेरी वीडियो को, और वहां से आप ये फोटो भी ले सकते हैं आप फुल स्क्रीन करके, और फोटो लेके आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपके प्रैक्टिस की आप खुद देख पाएंगे कि हमें कितना समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना नेक्स्ट पोर्शन। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।